हेलो दोस्तों, यथार्थ लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो अध्याय है वह है सम्मान निधि का संधि। आज हम संधि को पूरे विस्तार से पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। दोस्तों, यह हमारा दूसरा अध्याय है। पहला हमारा अध्याय था समास। इसको हम पूरे विस्तार से समझ लिए हैं और पढ़ भी लिए हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, फिर सामान्य हिंदी के प्लेलिस्ट में आप पहुंच जाएंगे। फिर वहां पर आपको जितना भी वीडियो मिले आप उन सभी वीडियो को एक एक करके देखते जाइए जो आपके सिलेबस में हो। क्योंकि मैं टोटल 3 एग्जाम्स को टारगेट किया हुआ हूँ। वो पहला है उत्तर प्रदेश का राजस्व लेखपाल, दूसरा है ग्राम विकास अधिकारी और तीसरा है यूपीपी कांस्टेबल। इन तीनों एग्जाम्स के लिए सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है उन सभी सिलेबस पर एक एक करके मैं पूरे विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए अब दूसरे अध्याय को देख लेते हैं और वह है हमारा सामान्य हिंदी का। अब सामान्य हिंदी के परिभाषा को देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यदि आपके पास नोटबुक है तो आप तुरंत निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट करते जाइए। तो चलिए सबसे पहले संधि के परिभाषा को देख लेते हैं। संधि का परिभाषा जो होता है, दो समीप के वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है, विद्या और आलय, इन दोनों के मिलने से बन रहा है विद्यालय। इसी नियम को संधि कहते हैं। अब नोट कीजिएगा, संधि में होता क्या है, पहला जो पद दिया हुआ होता है, जैसे पहला पद है विद्या, पहला पद जो दिया हुआ होता है उसके दूसरे वर्ण में जो स्वर होता है उसको लेते हैं, और इसी प्रकार से दूसरा जो वर्ण शब्द होता है उसके पहले वर्ण में जो स्वर होता है उसको लेते हैं। फिर इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं। फिर जो परिवर्तन होता है उसके आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि वो हमारा कौन सा संधि है। तो यहाँ पे दो स्वरों का मेल हो रहा है, आ और आ मिलकर आ बना रहा है। जैसे यहाँ पे विद्या और आलय मिलकर विद्यालय बना रहा है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे स्वर संधि है। अब आगे बढ़ते हैं। संधि को हमने देख लिया, आप संधि विच्छेद को देख लेते हैं। संधि विच्छेद में होता क्या है कि संधि जो होता है उसको पुनः मूल अवस्था में लाने की प्रक्रिया को ही संधि विच्छेद कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि संधि को पुनः मूल अवस्था में लाने की प्रक्रिया को ही संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे यहाँ पे विद्यालय संधि जो है इसको मूल अवस्था में लाएंगे तो यह हो जाएगा विद्या धन आलय। इसी प्रकार से देवालय जो है देव धन आलय में बदल जाएगा। इसी प्रकार से कुछ और उदाहरण है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे परीक्षार्थी जो है परीक्षा धन अर्थी में बदल जाएगा। इसी प्रकार से इत्यादि इति धन आदि में बदल जाएगा। तो इन सभी को आप नोट करते जाइएगा। अब चलिए देख लेते हैं संधि के प्रकार को। हेडिंग डालते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। संधि के प्रकार, दोस्तों संधि जो हमारा होता है यह कुल 3 प्रकार का होता है। और वह 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे और इसको जानेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्वर संधि का जो परिभाषा है इसमें लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ स्वरों का मेल होता है। स्वर संधि में हमेशा 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपका परम और अर्थ मिलकर परमार्थ बना रहा है। अब इसमें पहला शब्द जो है परम, इसका अंतिम वर्ड जो है उसमें मात्रा है अ। इसी प्रकार से दूसरा शब्द जो है अर्थ, इसका पहला जो वर्ड है उसमें मात्रा है अ और अ मिलकर बना रहा है आ। जैसे यहाँ पे परम और अर्थ मिलकर बन गया है परमार्थ। यह म अ से मिला है तो यह मा में बदल गया है। इसी प्रकार से सत्य और अर्थी मिलकर बदल जाएगा सत्यार्थी में। तो यह हमारा स्वर संधि का उदाहरण था। अब स्वर संधि के भी प्रकार होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। दोस्तों, स्वर संधि के कुल 5 प्रकार होते हैं। हम आप इन सभी को नोट करते रहिएगा। स्वर संधि के कुल 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है अयादी संधि। अयादी संधि, अयादी संधि में होता क्या है, ए और अ जब आपस में मिलते हैं
तो यह हमेशा अय में बदल जाता है। जैसे यहाँ पे ने और अन मिल रहा है तो यह नयन में बदल जा रहा है। इसमें ने में क्या है, ए। इसी प्रकार से अ में क्या है, अ। बदला किस में है, य में। यहाँ पे नयन हो गया है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं अयादि संधि के उदाहरण को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी वही है, ए और अ जब मिलेंगे आपस में तो यह अय में बदल जाएगा। जैसे से और अन मिलेंगे यह सयन में बदल जाएगा। इसी प्रकार से अय और अ भी मिलेगा तो आय में बदल जाएगा। जैसे नय धन अख नायक हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा है अय और अ जब मिलेगा तो आय में बदल जाएगा। जैसे गय धन अन गायन में बदल जाएगा। आप इन सभी को नोट करते रहिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, इनसे परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। अय और ई जब मिलेगा तो यह आई में बदल जाएगा। जैसे गय धन इका मिला है तो यह गायिका में बदल गया है। इसी प्रकार से ओ और अ जब मिलेगा तो अ में बदल जाएगा। जैसे पो धन अन मिला है तो यह पवन में बदल गया है। इसी प्रकार से ओ धन अ जब मिलेगा तो यह अ में बदल जाएगा। जैसे भो धन अन मिला है तो यह भवन में बदल गया है। तो इस प्रकार से अयादि संधि के कुछ और उदाहरण को देख लेते हैं। ओ और बड़ी ई जब मिलेगा तो हमेशा अवी में बदल जाएगा। जैसे गोधन ईस मिलेगा यह गवीस में बदल जाएगा। इसी प्रकार से है ओ में जब छोटी मिलेगा तब यह अवी में बदलेगा। जैसे पोधन इत्र मिला है यह पवित्र में बदल गया है। अब अ में जब अ मिलेगा यह आ में बदल जाएगा। जैसे पौधन अक मिला तो यह पावक में बदल गया है। अ में जब ई मिलेगा तो यह आवी में बदल जाएगा। जैसे नौ धन इक मिला तो यह नाविक में बदल गया है। इसी प्रकार से अ में जब ऊ मिलेगा तो आऊ में बदल जाएगा। जैसे भाव धनु बराबर भावुक। आगे देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके आधार पे आप परीक्षा में बड़े ही आसानी से पहचान सकते हैं कि दिए हुए संधि में अयादि संधि ही है। वह कैसे है, संधि में हमेशा आपको अय आय औ आओ अभी आवी आऊ मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए अभी आओ आओ अभी आऊ, ये सारे के सारे शब्द आपको संधि में मिले तो आप तुरंत समझ लीजिएगा कि उसमें अयादि संधि है। अब स्वर संधि के दूसरे भेद को देख लेते हैं। दूसरा है हमारा गुण संधि। अब गुण संधि में होता क्या है, जब भी आपको कोई संधि मिले और उस संधि में आपको ए ओ और अर का मात्रा मिले, अर यह आधा र वाला है, ए ओ और अरा का मात्रा मिले तो वह हमेशा गुण संधि होगा। जैसे उदाहरण देखिए यहाँ पे अ और ई जब मिला है यह ए में बदल गया है। देव धन इंद्र देवेंद्र, इसमें मात्रा क्या है, हमेशा शब्द के पहले वर्ड में देखिएगा कौन सी मात्रा है, इसमें मात्रा है आपका ए का। ए का मात्रा मिले तुरंत समझिएगा वहां पे गुण संधि है। अ और ई जब मिलेगा तो यह ए में बदल जाएगा। जैसे सूर्य और इंद्र मिला है या सुरेंद्र में बदल गया है। इसमें भी देखिए मात्रा आपका क्या है, ए का। इसी प्रकार से अ में बड़ा ई मिलेगा तब भी यह ए में बदल जाएगा। जैसे सूर्य में ईस मिलेगा तो यह सुरेश में बदल जाएगा, इसमें भी मात्रा आपका है ए का। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे भी दिया हुआ है आ में जब ई मिलेगा यह ए में बदल जाएगा। जैसे महा में इंद्र मिला है तो यह महेंद्र में बदल गया है, इसमें भी मात्रा आपका ए है। आ में ई मिलेगा तो यह ए में बदल जाएगा। जैसे रमा में इस मिला है यह रमेश में बदल गया, इसमें भी मात्रा आपका ए है। अ में उ मिलेगा तो वह ओ में बदल जाएगा। जैसे सूर्य में उदय मिला है तो यह सूर्योदय में बदल गया है, इसमें मात्रा है आपका ओ का। इसी प्रकार से आ में उ मिला है तो यह ओ में बदल गया है। जैसे महा में उपदेश मिलेगा तो यह महोपदेश में बदल जाएगा। अब महोपदेश में मात्रा है आपका ओ का। इसी प्रकार से आ में बड़ा उ मिलेगा तो यह ओ में बदल जाएगा। जैसे महा में ऊर्जस्वी मिलेगा तो यह महोर्जस्वी में बदल जाएगा। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पर भी मात्रा आपका
ओ है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अ में री मिलेगा तो यह अर में बदल जाएगा, यह आधा र है। जैसे सप्त में ऋषि मिला तो यह सप्तर्षि में बदल गया है। जब भी आपको आधा र मिले तो वहां पे आपका हमेशा गुण संधि होगा। आ में री मिलेगा तो यह अर में बदल जाएगा, आधा र है। महा में ऋषि मिलेगा तो यह महर्षि में बदल जाएगा। तो आपने क्या नोट किया है कि जब भी आपको संधि में ए ओ और अर का मात्रा मिले आधा र, तो यह हमेशा आपका गुण संधि होगा। इसके आधार पे आप तुरंत पहचान सकते हैं। अब तीसरा देखते हैं। यह स्वर संधि का ही तीसरा भेद है और वह है वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि दोनों स्वर तो होते हैं, लेकिन दोनों के मिलने से यह बड़े स्वर में बदल जाता है। वह कैसे, देख लीजिए। अ में ए मिला है तो यह अ में बदल गया। जैसे एक में एक मिलेगा तो यह एक कैक में बदल जाएगा। इसमें आपका मात्रा क्या है, अ का। पहले शब्द का अंतिम वर्ड क्या है, क, इसमें मात्रा क्या है आपका, अ का। दूसरा शब्द है आपका ए, इसमें मात्रा क्या है, ए का। अ और ए जब मिलेगा तो यह बदलेगा अ में। इसी प्रकार से एक में एक मिला है तो यह बदला है एक एक में। ठीक इसी प्रकार से है आपका दूसरा भी, अ में ए मिलेगा तो यह अ में बदल जाएगा। जैसे दिन में एक मिलेगा तो यह दिन एक में बदल जाएगा। अ में अ मिलेगा तब भी यह अ में बदलेगा। जैसे मत में ऐक के जब मिलेगा तब हमारी संधि होगी मत ऐक के। आगे देखते हैं। अगला है हमारा, अ में जब अ मिलेगा तब भी यह अ में बदलेगा। जैसे देव में ऐश्वर्य मिलेगा तब संधि होगी देव ऐश्वर्य। इसी प्रकार से है, आ में जब ए मिलेगा तब भी यह अ में बदलेगा। जैसे सदा में एव मिलेगा तो यह सदैव में बदल जाएगा। इसी प्रकार से आ में ए मिलेगा तब भी यह अ में बदलेगा। जैसे तथा में एव मिला है यह तथैव संधि बना रहा है। जैसे पहला शब्द है तथा और इसका अंतिम वर्ड है था और इसमें मात्रा है आ। इसी प्रकार से दूसरा शब्द है एव और इसका पहला जो वर्ड है इसमें मात्रा है ए का। आ और ए जब मिलेगा तो यह अ में बदल जाएगा। जैसे थ में आपका अ है। तो नोट करिएगा, जब भी आपको दो स्वर मिलते हुए दिखाई दें और उससे संधि जो बन रहा हो उसमें आपका दीर्घ स्वर हो तो वह हमेशा आपका गुण संधि होगा। सॉरी, गुण नहीं, वृद्धि संधि होगा। अब इसी प्रकार से कुछ और उदाहरणों को देख लेते हैं। जैसे अ में जब वो मिलेगा तब यह आपका अ में बदल जाएगा। जैसे परम में औसत मिलेगा तो यह संधि बनाएगा परम औसत। इसी प्रकार से आ में जब ओ मिलेगा तो यह अ में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे महा में हा में आ मिला है और ओ में ओ मिला है, ये दोनों बना रहा है औ। महौज में औ। तो आपने क्या नोट किया है, इसको भी नोट कर लीजिए। आ में जब अ मिलेगा तो यह अ में बदल जाएगा। जैसे महा में औसत मिलेगा यह औसत में बदल जाएगा। अब चलिए, अभी तक हम वृद्धि संधि को पढ़ रहे थे और समझ रहे थे। अब वृद्धि संधि को हम पहचानेंगे कैसे कि परीक्षा में दिए हुए संधि में वृद्धि संधि ही है। तो उसके लिए हम कुछ ट्रिक्स को देख लेते हैं। और वह है कि जब भी आपको संधि में अ और औ का मात्रा लगा मिले तो वहां पर हमेशा आपका वृद्धि संधि होगा। अब स्वर संधि के चौथे भेद को देख लेते हैं। और चौथा हमारा भेद है वह है यड़ संधि का। चौथा हमारा भेद है यड़ संधि।
अब यड़ संधि क्या होता है? यड़ संधि में यहाँ पे आप परिभाषा देख लीजिएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको परिभाषा से नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको मात्रा के जरिए बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ई और अ जब मिलेगा तो यह हमेशा आपका य में बदल जाएगा। जैसे अति और अधिक मिलेगा तो यह अत्यधिक संधि बनाएगा। अब यहाँ पे देखिए, पहला शब्द अति और इसका अंतिम वर्ड है ई। इसी प्रकार से दूसरा शब्द है अधिक, और अधिक में पहला वर्ड है अ। ई और अ जब मिलेगा यह य में बदल जाएगा। जैसे अति और अधिक जब आपस में मिला है तो यह बदल गया है अत्यधिक में, य में बदल गया है। तो इस तरह से आप सभी उदाहरणों को नोट करते जाइएगा। जैसे ई में आ जब मिलेगा तो यह या में बदल जाएगा। जैसे इति और आदि जब मिलेंगे इत्यादि संधि बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, ई मिला है और आ में आ मिला है तो यह बनाया है या। ई और आ मिलकर हमेशा या बनाएंगे। इसी प्रकार से और उदाहरणों को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ई और ऊ जब मिलेंगे तो यह यू में बदल जाएंगे। जैसे नी में उन मिलेगा तो यह न्यून में बदल जाएगा। इसी प्रकार से ई में ऊ मिलेगा तो यू में बदल जाएगा। जैसे प्रति और उत्तर मिलेंगे तो यह प्रति उत्तर संधि बनाएंगे। टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। अब इसी प्रकार से कुछ और उदाहरणों को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ई में जब छोटा ऊ मिलेगा तो अब यह यू बनाएगा। जैसे ऊपरी में उक्त मिलेगा तो यह ऊपर युक्त बनाएगा। इसी प्रकार से ई में ए मिलेगा तो यह आपका ये बनाएगा। जैसे प्रति में एक मिलेगा तो यह प्रत्येक बनाएगा। तो आप इन सभी उदाहरणों को नोट करते जाइएगा और इस क्लास के कंप्लीट होते ही आप इन सभी को रिवाइज कर लीजिएगा। जैसे ई में आ मिलेगा तो यह आपका हमेशा या बनाएगा। जैसे देवी में आलय मिलेगा तब हमारा संधि बनेगा दिव्यालय। इसी प्रकार से ऊ में जब अ मिलेगा तब यह व बन जाएगा। जैसे मनु में अंतर मिलेगा तब यह हमारा मनवंतर बन जाएगा। अब री में आ मिलेगा तो रा बनेगा। अब वो कैसे देख लीजिए, मातृ में आज्ञा मिला है तो यह बना रहा है मात्राज्ञा। इसी प्रकार से री में ई मिलेगा तब यह री बनाएगा। जैसे मातृ में इच्छा मिला है तो यह बना रहा है मातृइच्छा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने यड़ संधि को भी देख लिया है। अब यड़ संधि को पहचानेंगे कैसे? यदि परीक्षा में आपका कोई संधि आ जाए और उसमें यड़ संधि हो तो कैसे आप सेकंडों में पहचान सकते हैं कि दिए हुए संधि में यड़ संधि ही है? उसके लिए आप इन शॉर्टकट तरीकों को लिख लीजिए, और वह है आपका, वह शॉर्टकट तरीका है, य व र के पहले जब भी आपको आधा अक्षर मिले तो वहां पर आपका हमेशा यड़ संधि मिलेगा। य व र के पहले जब भी आपको आधा अक्षर मिले तो वहां पर हमेशा आपका यड़ संधि होगा। यड़ संधि की यही पहचान है। अब उदाहरण के तौर पे देख लीजिए। जैसे मनवंतर में व के पहले आधा अक्षर मिला है, दिव्यालय में य के पहले आधा अक्षर मिला है। इसी प्रकार से मातृइच्छा में भी आपको आधा अक्षर मिला है। अब और उदाहरणों को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे उपर्युक्त में भी आधा अक्षर मिला है य के पहले, प्रत्येक में भी य के पहले आधा अक्षर मिला है। और इसी प्रकार से आपका प्रत्युत्तर में भी य के पहले आधा अक्षर मिला है, न्यून में भी य के पहले आधा अक्षर मिला है, इत्यादि में भी य के पहले आधा अक्षर मिला है। ऐसे करके बहुत सारे उदाहरण हैं। इन सभी को आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि परीक्षा में पूछे तो हल करने में आसानी हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब स्वर संधि के 5वें भेद को देख लेते हैं। स्वर संधि का 5वां हमारा भेद है दीर्घ संधि, और इसी के साथ हमारा स्वर संधि का अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दीर्घ संधि को देखते हैं।
इसमें क्या होता है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर का जब मेल होता है तो हमेशा ह्रस्व स्वर का निर्माण होता है। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर का जब मेल होता है तो इससे हमारा हमेशा दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। यानी कि छोटे स्वर और बड़े स्वर का जब मेल आपस में होता है तो उससे हमेशा हमारा बड़े स्वर का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, अ में अ मिला है तो यह हमारा आ बना रहा है। जैसे परम में अर्थ मिलकर संधि बना रहा है परमार्थ। अब वो कैसे, पहला हमारा शब्द है परम और परम में अंतिम वर्ण है म और इसमें मात्रा है अ। इसी प्रकार से दूसरा शब्द है अर्थ और अर्थ का पहला वर्ण है अ और इसमें मात्रा है हमारा अ और अ मिलकर बना रहा है आ। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे परम और अर्थ मिलकर बना रहा है परमार्थ। ठीक ऐसे ही है, अ में जब बड़ा आ मिलेगा तब भी हमारा बड़ा आम बनेगा। जैसे हिम में आल मिलकर बनाएगा संधि हिमालय। आ में जब अ मिलेगा तब भी आ बनेगा। जैसे पूरा में अवशेष मिलेगा तो यह बनाएगा पूरा अवशेष। और उदाहरणों को देखते हैं। देखिए यहाँ पे आ में जब आ मिलेगा तब भी आ ही बनेगा। जैसे विद्या में आलय मिला है तो यह विद्यालय बना रहा है। इसी प्रकार से ई में जब ई मिलेगा तब यह बड़ा ई ही बनाएगा। जैसे अभिष्ट में अभी और इष्ट मिला है तो यह अभिष्ट बना रहा है। इसी प्रकार से जब छोटे ई में बड़ा ई मिलेगा तब भी हमारा हमेशा बड़ा ई ही बनेगा। जैसे हरि में इस मिलकर संधि बनाएगा हरीश। और इसी प्रकार से जब बड़े ई में बड़ा ई मिलेगा तब भी बड़ा ई बनेगा। जैसे जानकी में इस मिलेगा तो यह जानकीस बनेगा। इसी प्रकार से छोटा ऊ में छोटा ऊ मिलेगा तब भी हमारा बड़ा ऊ ही बनेगा। जैसे सिंधु में उर्मी मिलकर बना रहा है संधि सिंधुर्मी। इसी प्रकार से बड़ा ऊ में जब बड़ा ऊ मिलेगा तब भी हमेशा हमारा बड़ा ऊ ही बनेगा। जैसे वधु में उत्सव मिल रहा है तो यह बना रहा है वधुत्सव। अब परीक्षा में आप कैसे पहचानेंगे कि दिए हुए संधि में दीर्घ संधि ही है, इसके लिए बड़ी आसान तरीका है और वह है दिए हुए संधि में यदि आपको आ ई उ का मात्रा मिले तो वहां पर हमेशा आपका दीर्घ संधि होगा। यदि आपको परीक्षा में कोई संधि पूछ दे और उसमें आपको आ ई उ का मात्रा लगा मिले तो वहां पर आप बिना समय बर्बाद किए सेकेंडों में टिक कर दीजिएगा कि उसमें आपका दीर्घ संधि ही है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा स्वर संधि और स्वर संधि के जो 5 भेद हैं वे कंप्लीट होते हैं और हमारा अगला संधि शुरू हो रहा है वह है व्यंजन संधि। और इस व्यंजन संधि को हम अगले वीडियो में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, इससे कुछ लाभ पहुंचा हो आपके तैयारी में, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं और अगला वीडियो हमारा आएगा व्यंजन संधि का तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।